जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला तेज किया है। खटीमा में छात्रों और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने समर्थन दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य चौक पर सरकार और आयोग का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। वहीं कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नकल माफियाओं को संरक्षण दे रही है और बार बार पेपर लीक कर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले दिन से जब मैंने विधानसभा में पेपर लीक का मामला उठाया था, उसकी जांच हुई तो उसको 70 से 80 लोग करीब जेल गए थे। लेकिन सरकार की बड़ी लचरपैरवी रही कि सब 2, 3, 4 महीनों में छूटकर बाहर आ गए और सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया। तब भी मैंने विधानसभा के सत्र के अंदर कहा था कि नकल विरोधी कानून है वो छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया है, न कि नकल माफियाओं पे नकेल कसने के लिए। सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही थी और आज पेपर हुआ यूकेएसएससी से 35 मिनट में 3 पेपर पन्ने बाहर आ जाते हैं। तो नकल माफिया कितने हावी हैं, सरकार का उनको कितना संरक्षण है और क्या हमारे प्रदेश में बेरोजगार छात्रों की जो सरकारी नौकरी की परीक्षा है उसका स्तर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार लामबंद है, सड़कों पर हैं। आज खटीमा में भी जो है कि बेरोजगार युवा सड़कों पर है। हम कांग्रेस के लोग उनके समर्थन पर आए हैं। हमारे कल यूथ कांग्रेस ने भी यूकेएसएससी का घेराव किया था। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी परीक्षा हो, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत करता है, बहुत गरीब मेहनतकश परिवार के लोग बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं। उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनकी शिक्षा पर पूरा अपना पैसा खर्च करते हैं और जब बच्चा मेहनत करके पेपर देने जाता है और पेपर से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके और उसके माँ बाप के सपने एक साथ चकनाचूर हो जाते हैं। हम यही मांग करेंगे कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए, सरकार पेपर की व्यवस्था को दुरुस्त करे और आगे से ऐसी स्थिति पैदा ना हो, छात्रों का हित हो, इस बात की युवाओं की का हित हो, ये मांग करते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है। जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो फिर बरी हो जा रहे हैं। हाकम सिंह, अगर आपको पता था कि हाकम सिंह पेपर में गड़बड़ कर सकता है तो उसकी गिरफ्तारी 1 महीने 2 महीने पहले क्यों नहीं? सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए 1 दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन पेपर लीक हो गया। तो सरकार का चाल चरित्र और चेहरा आईने की तरह साफ है, सामने आ गया कि सरकार पेपर जो है बढ़िया ठीक से कराने में, ईमानदारी से कराने में असफल है। आयोग में जो भी अध्यक्ष बैठता है वो सौदागर हो जाता है। पेपर लीक क्या है? 3 पन्ने का मतलब कम से कम 15 सवाल बाहर और आधे नंबर से बच्चा बाहर हो जाता है। 15 सवाल का कम से कम अगर 1 नंबर का भी सवाल है तो 15 नंबर हो गए, तो ये तो पूरा ही बदल गया मामला। और ये तो वो एविडेंस है जो छात्रों ने बाहर दिया है। इसके अलावा जो पहले पेपर लीक हुआ होगा अभी आने वाले समय में